अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 फाइनल टर्म 7वीं जमात का रियाजी का वर्जन 1 उसका बी पार्ट वो शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं ए पार्ट आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जो कि मैंने आपके साथ सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 का ए पार्ट ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपके साथ मैंने शेयर कर दिया था पहले ही। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप पहले इसको देख लें। तो सवाल नंबर 3 का ए पार्ट यहाँ तक ये वीडियो हमारी हो चुकी थी। तो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट इसका करने जा रहे हैं, इसके अंदर सवाल नंबर 3 का बी पार्ट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो अजीज तलबा, सवाल आप लोगों के सामने है। अकरम bought a mobile phone at the markup rate of 8% per annum whose price was rupees 49,000. What will be the amount of markup after 73 days? उर्दू में भी आपके सामने लिखा हुआ है, अकरम ने एक मोबाइल फ़ोन जिसकी कीमत 49,000 थी 8% सालाना मार्कअप की शरह से खरीदा। 73 दिनों के बाद मार्कअप की रकम कितनी होगी, ये आप लोगों ने मालूम करना है। तो चलते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी तो अजीज तलबा, सबसे पहले आप लोगों ने पी से रिप्रेजेंट कर देना प्राइस, मतलब कीमत जो है वो 49,000 है। फिर आप देख सकते हैं इसका रेट, जिसको आप आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 8% है। फिर आपने मार्कअप, जिसको आप वैसे एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहरहाल मार्कअप आपने ये फाइंड करना है। तो आपके पास जो टाइम पीरियड है, मतलब दिन जो है या मुद्दत जो है वो 73 डेज 73 दिन है। तो 73 दिनों को अगर आप सालों में तब्दील करेंगे तो 73 को आप 365 पे डिवाइड करेंगे। क्यों 365 पे डिवाइड किया है? क्योंकि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। जब आप 73 को 365 पे डिवाइड करेंगे तो आपको जवाब आएगा 1/5, मतलब 73 ज़रब 1 73 और 73 ज़रब 5 365। तो 1/5 ईयर, मतलब साल का 5वां हिस्सा जो है वो आपका जवाब आएगा। उसके बाद आपने मार्कअप मालूम करना, जिसके लिए सिंपल फार्मूला होता है RPT/100। तो अब आर की वैल्यू भी आपके पास है, पी भी है, टी भी आपने निकाल लिया, 100 पे आप डिवाइड करेंगे, आपके पास फाइनल आंसर आएगा। आर की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 8। उसके बाद पी की वैल्यू आपके सामने है 49,000 और टी की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है 1/5 और बटा जो आया वो 100 है। तो ये 8 ज़रब 49,000 ज़रब 1/5/100। अब इसके अंदर ये जो 1/5 है, इसका जो 5 है ना, ये अगले स्टेप में नीचे चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने ये नीचे लिखा हुआ है। तो जब आप इसको मतलब 49,000 को 8 से ज़रब देंगे और इसको 100 ज़रब 5 मतलब 500 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 784 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्कअप की रकम है वो कितनी है, 784 रुपये। तो इस तरह आपका ये सवाल हल हो गया। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट को देखते हैं। जी तो अजीज तलबा, सवाल नंबर 4 का ए पार्ट है, आपके सामने है। सब्ट्रैक्ट 2x का स्क्वायर माइनस 4x जमा 4 फ्रॉम द सम ऑफ। मतलब ये जो दो रकमें आपको दी हुई हैं, इनको आपने सम करना है, जमा करना है। जमा करने के बाद जो जवाब आएगा उसमें से आपने इस रकम को सब्ट्रैक्ट करना है, तफरीक करना है, माइनस करना है। उर्दू में भी आप ये देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये रकम आप लिखते हैं 4x का स्क्वायर जमा 2x जमा 7, ये आपके सामने लिखी हुई है। उसके बाद आप ये रकम लिखें, ये दोनों रकमें, इनको आपने जमा करना है। 7 जमा 2 9, 6x जमा 2x 8x और ये 4x का स्क्वायर है, इसके साथ कुछ नहीं तो इसके साथ तो 1 लगा हुआ है और 4 और 1 5 होता है, तो 5x का स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये वाला आपका आंसर आ गया। अब इस आंसर में से आपने इस चीज़ को माइनस कर देना है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं वो कैसे किया हुआ है। अब आप नाउ लिखेंगे, उर्दू वाले आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर है, तो इसको आप यहाँ पे लिखें और ये आपके पास रकम है, ये आप इसके नीचे लिखिए। आपने माइनस करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप सब्ट्रैक्ट या माइनस कर रहे होंगे तो अलामतें चेंज होती हैं। देखिए आपके पास असल रकम ये है 2x का स्क्वायर माइनस 4x जमा 4, ये आप इधर भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो जमा 4 है ये -4 हो जाएगा, -4x जमा 4x हो जाएगा और ये इसके साथ कुछ नहीं तो जमा था, तो जो जमा 2x का स्क्वायर था वो -2x का स्क्वायर हो गया। मतलब अलामतें आपने जो है या साइन आप कह लें वो आपने उल्ट कर देनी है। अब ये जमा 9 है, ये -4 है, तो जमा 9 में से आप 4 को माइनस करें तो जमा का 5 आ गया। इसी तरह ये 8x है, ये जमा 4x है, तो 8 और जमा 4 12 12x आ गया। इसके बाद ये 5x का स्क्वायर है, ये -2x का स्क्वायर है, तो 5 में से 2 निकाल दें तो 3x का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर भी यही है कि 3x का स्क्वायर जमा 12x जमा 5। तो इस तरह आपका ये सवाल हल हो गया। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। जी तो अजीज तलबा, बी पार्ट आपके सामने, कंप्यूट मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डाटा के दिए गए मवाद का औसत वस्तानिया और आधा मालूम करें। और ये आपके पास डाटा है 20 25 21 24 22 18 32
और 20। तो इसको आप पहले सबसे पहले इसके नंबर गिने कि ये हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 8 है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने मीन मालूम करना है, उर्दू वाले औसत लिखेंगे, इसका फार्मूला होता है सुमेशन x बटा n। ये सारी वैल्यू x है, तो इनको आपने सुमेशन करना, जमा करना। तो देखें 20 जमा 25 जमा 21 जमा 24 जमा 22 जमा 18 जमा 32 और जमा 20, और ये टोटल कितने थे, 8 थे। तो 8 पे आपने इसको डिवाइड करना है क्योंकि फार्मूले के अंदर n आ रहा है। जब आप इन सब को जमा करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 182। 182 को आप 8 पे तकसीम करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 22.75। तो यही आपकी मीन है, यही आपकी औसत है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने मीडियन कैसे निकालना है, जिसको उर्दू में वस्तानिया कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो डाटा है ना, इसको आपने अरेंज करना है। अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, या आप कह सकते हैं मवाद को तरतीब देने से। तो इसमें देखें सबसे जो छोटी रकम है वो 18 है, तो वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद ये 20 है, लेकिन 20 एक दफ़ा नहीं बल्कि ये देखें एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये, 2 दफ़ा है, तो इसलिए 20 आप 2 दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद 21 है, मतलब आपने इसको तरतीब से लिख लेना है, छोटे से बड़े की तरतीब में। तो ये आपके सामने लिखा हुआ, सबसे बड़ा 32 है और सबसे छोटा 18 है। तो इसको आपने लिख लिया, इधर भी 8 है और इधर भी 8 ही थे। तो अब आपने जब निकालना है तो आप मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे कि आपके पास इसकी दरमियान वाली कौन सी रकमें आ रही हैं। देखें इसके दरमियान में ये रकम आ रही है 21 और इधर से आ रही है 22, 1 2 3 और इधर से भी देखें 1 2 3, मतलब 3 आपने इधर से स्किप कर देनी है, 3 आपने इधर से स्किप कर देनी है। तो दरमियान में यही 2 बचती है ना, 21 और 22। तो इनको आप ऐड करें, 21 जमा 22 और 2 पे तकसीम कर दें। तो 21 जमा 22 करें 43, 43 को 2 पे तकसीम करें तो 21.5 आपका जवाब आ जाएगा। उसके बाद आखिरी पार्ट इसका है मोड के आधा क्या होता है। तो देखें जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रकम आई होती है ना, मोस्ट रिपीटिंग जो आपके पास क्वांटिटी होती है, उसको हम कहते हैं मोड। अब देखें इसके अंदर जो क्वांटिटी है, ये देखें 20 है, 25 है, 21 है, ये सब एक दफ़ा आ रहे हैं, 24 22 18 32 20। लेकिन ये जो वाद रकम 20 है ना, ये शुरू में भी आई है और ये एंड पर भी आई है। मतलब ये 20 ऐसी रकम है जो 2 दफ़ा आई है और बाकी सारे एक दफ़ा आए हैं। तो 20 बाकियों से ज़्यादा हुई, तो जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रकम आए उसे हम मोड कहते हैं। तो इसलिए 20 हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक हो गया। इस तरह उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, जो कि आपके पेपर का आखिरी सवाल है, तो उसका ए पार्ट देखते हैं। जी तो अजीज तुलबा, सवाल आपके सामने है। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 221.76 सेंटी मीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एक दायरे का रकबा इतना मुरब्बा सेंटीमीटर है, दायरे का मोयत मालूम करें। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर्कमफ्रेंस जो होता है ना, उसका फार्मूला होता है 2πr। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। तो अब देखें हमारे पास इधर क्या है, हमारे पास एरिया हमें दिया हुआ है। ठीक है, मतलब हमारे पास सर्कमफ्रेंस अगर हमने निकालना है तो इधर एरिया का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन उस एरिया की मदद से हमने आर निकालना है। हमें आर नहीं दिया गया, हम आर अगर निकाल लें तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस आ सकता है। तो हम पहले आर ही निकालेंगे। तो कैसे निकालना है, सिंपल आपने लिखना है एरिया ऑफ अ सर्कल, उर्दू वाले क्या लिखेंगे, दायरे का रकबा। वो कितना वो आप लिख लें, सर्कमफ्रेंस उर्दू वाले लिखेंगे मोयत, ये आपने मालूम करना, वी नो डैट उर्दू वाले लिखेंगे हम जानते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ अ सर्कल का। पाई की वैल्यू होती है 22/7 ज़रब आर का स्क्वायर, क्योंकि हमने आर मालूम करना है तो आर का स्क्वायर वैसे ही आएगा। और एरिया हमें दिया गया 221.76। ठीक है, तो 221.76 वैसे ही आ गया। अब ये 22/7 है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा मतलब इस तरफ आएगा तो ये 7/22 हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। तो ये 7/22 हम लिख लेंगे इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। आप क्या करें, 221.76 को 7 से ज़रब दें, जो आपके पास जवाब आएगा उसको आप 22 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 70.56 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। हमें आर का स्क्वायर नहीं आर चाहिए, तो आप क्या करें, आप स्क्वायर रूट ले लें, जज़र ले लें दोनों तरफ। तो इस वाला तो ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर रूट है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो आर आ जाएगा। और इधर अगर आप 70.56 का जो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 8.4 सेंटीमीटर जवाब आएगा। अब ये आपके पास आर की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दें तो आपके पास सर्कमफ्रेंस आ सकता है। तो वो सिंपल आपके सामने हल हुआ हुआ है। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, 2 की जगह 2 की जगह 22/7 ज़रब आर की वैल्यू अभी आपने निकाली 8.4। जब आप 2 ज़रब 22 ज़रब 8.4 करेंगे, जवाब आएगा उसको 7 पे तकसीम करेंगे तो फाइनल आंसर 52.8 सेंटीमीटर आपके पास सर्कमफ्रेंस या दायरे का मुय्यत आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। अब लास्ट पार्ट इसका जो बी पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। जी तो अजीज तुलबा, सवाल आपके सामने है। देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन द क्लास 7 हु गॉट द फॉलोइंग मार्क्स इन अ मैथ टेस्ट। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल बाय यूजिंग 5 क्लासेस ऑफ एन इक्वल साइज। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं, लेकिन इससे पहले इसकी उर्दू में स्टेटमेंट देख लें।
जी तो अजीज़ तलबा, उर्दू में है 7वीं जमात के 25 तलबा के रियादी के टेस्ट में हासिल कुर्दा नंबरों की तफसील दर्ज झैल है। 5 जमाती वक्फ़ों के साथ जमाती तअद्दुद का जदूल बनाएं। ठीक है, तो ये हैं जी वो 25 तलबा के नंबर। किसी के 35 हैं, किसी के 9 हैं, किसी के 27, किसी के 41। तो इस तरह अगर आप ये गिनेंगे तो ये आपके पास 25 ही आएंगे। ठीक हो गया। इसमें जो मेन चीज़ आपको ढूंढनी है वो आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू ढूंढनी है, मतलब सबसे बड़ी मिकदार। तो अगर आप इसको छांटा करेंगे तो आपके पास सबसे बड़ी जो मिकदार है वो 92 92 आएगी, और वही मैंने आपके सामने लिखी है। उसके बाद सबसे छोटी मिकदार अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास 9 आएगी, इससे छोटी कोई मिकदार नहीं है। तो लोवेस्ट वैल्यू मतलब सबसे छोटी मिकदार वो क्या है, 9 है। उसके बाद नंबर ऑफ क्लासेस हमें वैसे ही दी गई है, वो कितनी है, वो 5 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लासेस इक्वल टू 5। ठीक हो गया। तो इस तरह आपकी ये 3 चीज़ें आ गई। उसके बाद आपने लिखना है साइज़ ऑफ क्लास, लेकिन उर्दू मीडियम वालों ने लिखना है जमाती वक्फे का साइज़। तो इसका फार्मूला होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू बटा नंबर ऑफ क्लासेस। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपके सामने 92 माइनस लोवेस्ट वैल्यू 9 है और नंबर ऑफ क्लासेस 5 है। तो 92 में से 9 निकालने 83 आता है, और इसको आप 5 पे तकसीम कर दें तो आपके पास 16.6 आएगा। और 16.6 को आप ऑलमोस्ट या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 70 कह सकते हैं, मतलब 70 आप इसे कहेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आगे मजीद आपने इसको हल करना है, और वो ये आपके सामने हल हुआ हुआ टेबुलर फॉर्म में। आप क्लास इंटरवल कहेंगे, टेली मार्क और फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। तो क्लास इंटरवल आपने किस वक्फे से देनी है, 17 के, जो हमारा आंसर आया है। तो 9 से आप 25 तक गिने तो इसके अंदर 9 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 2 ये हो गए और 15 ऊपर वाले हो गए 11 से 25 तक। तो ये टोटल 17 बनते हैं। ठीक है, तो ये 17 का आपने डिफरेंस दे दिया। इसी तरह 26 से 42 तक भी 17 का डिफरेंस है, 43 से 69 तक, 60 से 76 तक और 70 से 93 तक। शुरू कहाँ से करना है, जो आपकी लोवेस्ट वैल्यू है। ठीक है, और एंड जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू उससे ऊपर भी चला जाए तो कोई इशू नहीं। देखें आपके पास हाईएस्ट वैल्यू 92 थी, लेकिन यहाँ पे 93 आया, कोई इशू नहीं। लेकिन शुरू वहीं से करें जहाँ से आपकी लोवेस्ट वैल्यू है, तो वो 9 थी, उधर से ही हमने शुरू की है। अब टैली मार्क है, उससे पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी बता दूं, ये मैंने कैसे लिखी है। देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 9 से 25 के दरमियान क्या आया है, 6 फ्रीक्वेंसी। तो ये कैसे आया, इसको आप देख सकते हैं, मतलब 6 क्या आया है 9 से 25 के दरमियान। तो आप देखें इसके अंदर 9 आ गया एक, उसके बाद ये 15 आ गया 2, उसके बाद ये 18 3, ये 24 4, ये 15 5, उसके बाद ये 19 6। ठीक है, तो ये ऐसी 6 चीज़ें हैं जो आपके पास 9 से 25 के दरमियान आ रही थी, इसलिए हमने इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखी है, 6। और टैली मार्क के ज़रिए हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह ये 43 से 59 4 है, और इसके दरमियान 2 और 4 इनको हमने रिप्रेजेंट किया। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। अगर एक है तो आप सिंपल एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 लाइनें लगा दें, अगर 3 है तो 3 लगा दें, 4 है तो 4 लगा दें। लेकिन अगर आपने 5 करना है तो ये जो 4 है ना, इनको आपने ऐसे कट कर देना। तो ये आपकी 5 फ्रीक्वेंसी है। देखें यहाँ पे 6 थी तो ये 5 होगी, और एक हमने 7 लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है तो 5 तो ये है, उसके बाद ये 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो इस तरह आपने टैली मार्क लगाने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और इसी के साथ ही आपका वर्जन 1 का पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। इस तरह की मजीद वीडियो देखना चाहते हैं और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।